जिस तरह से हमारे मुकर्रर ने कहा कि हमें उस जद्दोजहद की ज़रूरत है कि जिस जद्दोजहद को मोहतरमा बानो करीमा ने जारी व सारी रखा। अब मैं अपने मुकर्ररीन में उस मुकर्ररीन की जानिब हूँ कि मेरे ख़याल से कि उनका तारुफ कराना मेरे बस की बात नहीं, या फिर उनके तारुफ़ी अल्फाज शायद वो मेरे पास उस मयार के अल्फाज न हों जो कि उनकी शख्सियत को उजागर कर सकें। अब हमारे यहाँ मौजूद उस्ताद मोहतरम और हर दिल अजीज़ ख्वाजा मीर मोहम्मद तालपुर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वह आकर अपने ख़यालात का इजहार करें। उस्ताद मोहतरम ख्वाजा मीर मोहम्मद तालपुर साहब। मोहतरम मामा साहब, महाराज अली खानम साहिबा, आमना, समी और तमाम मौजूदीन, मेरे बहनें, बेटियाँ, भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ अपने बलूचियती कमेटी के कि उन्होंने दावत दी मुझे, और इस बात की माज़रत का चाहता हूँ कि मैं हमेशा पहले पहुँचने वाले होता हूँ। इस दफ़े देर हो गई और क्योंकि 2014 में जब जाहिद बलूच के लिए बलूच नेशनल फ्रंट वालों ने रखी थी रैली 8 चौक से 8 चौक से प्रेस क्लब तक, तो मैं हैदराबाद से पहुंच गया था 8 चौक पर। बानो देर से आई थी तो मैंने उनसे शिकायत की थी कि आप देर से आई हैं शायद, और आज देर मुझे बानो के ही इस खराज तहसीन पेश करने पर होनी थी। मैं आप लोगों से और बानो से माज़रत चाहता हूँ। बानो करीमा एक दिन में पैदा नहीं होती, बहुत लंबा रास्ता है जिसके बाद बानो करीमा पैदा होती है। और बानो बनने के लिए दुख सहने पड़ते हैं और बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। एक शेर है कि इश्क मजनू के लिए नाकाए लैला के सिवा, इश्क मजनू के लिए नाकाए लैला के सिवा शर्त ये भी है कि एक वादिये पुरखार भी हो। तो बानो करीमा अपने वतन से मोहब्बत करती थी, उसका इश्क अपने वतन के साथ था, और वो बहुत सारी ऐसी वादियों से जिनमें पुरखार थी बहुत, उनसे गुजर कर वो वहाँ पर पहुँची। बानो के लिए जितना कुछ कहा जाए मेरा ख्याल है कमी रहेगा। मैं जो बानो को तकलीफ़ देने के लिए और दूसरे हमारे बलूचों को और पश्तूनों को और दूसरियों को तकलीफ़ देने वाले हैं, मैं उनके बारे में आज बात नहीं करूँगा। बहुत बातें हुई हैं उनके लिए, मैं सिर्फ करीमा के लिए बातें करूँगा। करीमा सिर्फ मुझे ये निस्बत है कि वो मुझे अपना बाबा कहती थी। वो पहले खैरबख्श खान को बाबा कहती थी, खैरबख्श खान के वफ़ात के बाद वो मुझे बाबा कहती थी। तो वो मेरी बेटी है, जिस तरह मेरी और बलूच बेटियां हैं, लेकिन उसका एक अपना ख़ास मकाम है। मैं एक शेर है, खुदा करेगा
खालिद अली का शेर है कि जज्ब करती नहीं तूने शहीदां को ज़मीं, ये उसे चेहरे कातिल पे जमा देती है और फिर इस जुल्म के दाग को कायम रखकर मौत के बाद भी जीने की सज़ा देती है। हमने तारीख के हर मोड़ पर ये देखा है, फिक्र की कुव्वत परवाज़ नहीं रुक सकती। ये याद रखना चाहिए उन ज़ालिमों को कि फ़िक्र की परवाज़ कभी रुक नहीं सकती। तुम दो पुरशोर सही आतिश व आहन का मिजाज, इससे इंसान की आवाज़ दब नहीं सकती। वो कितना भी जुल्म करें बलोचों पर, बलोचों की आवाज़ दबा नहीं सकेंगे कभी भी। एक मरती हुई तहजीब जिएगी कब तक, मौत आ जाए तो मरना तो नहीं टल सकता। ये वो निज़ाम है जिसको मरना है और हम मारेंगे। लाख दीवार अंधेरों की खड़ी कर लीजिए, यही कर रहे हैं वो कि दीवारें अंधेरों की खड़ी कर रहे हैं कि जो रोशनी लोगों तक पहुंचे उसे रोका जा सके। जैसी रोशनी करीमा की थी, इससे सूरज का उभरना तो नहीं टल सकता। ये उनको याद रखना चाहिए कि वो कितनी भी दीवारें खड़ी करें अंधेरों की, ये रोशनी आनी है। और बानुक के हम कर्जदार हैं और बानुक के कर्ज उतारने का यही वाहिद तरीका है कि हम वो जिस चीज़ के लिए और जो ख्वाब उसने देखा था उसको एक हकीकत में तब्दील करें। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो ये बानुक के साथ भी ज़्यादती होगी और वो तमाम लोग जिन्होंने अपना खून, अपना लहू इस ज़मीन पे छिड़का है, उनके साथ ज़्यादती होगी। मीर तकी मीर का शेर है, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था मीर, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था मीर, फूल अब भी न खिलते तो क़यामत होती। तो मैं कहता हूँ कि अगर करीमा, जलील रेखी, मजीद लांगर, रज़ा जहांगीर, इनके खून से भी अगर हमारे फूल नहीं खिले तो बड़ी ज़्यादती होगी। तो इन फूलों को खिलना है और हमें इन्हें खिलाना है। ये सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जो भी हक की बात करते हैं, मेरे लिए करीमा का और तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके मेरे दिल में बेहद अफसोस है। लेकिन सिर्फ अफसोस ही नहीं है, उससे लाख दर्जा ज़्यादा मेरे अंदर में गुस्सा है कि हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ हुई हैं और हम इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम जो अपने हिसाब है वो सबसे लेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना हिसाब लें उनसे। करीमा का जो रवैया था, इस तमाम जुल्म व जबर व ज़्यादतियों के बावजूद, एक शेर है विलियम अर्नेस्ट हेनले का, है अंग्रेजी में, आप सब समझते हैं। Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. करीमा का और उन सबका unconquerable soul था। In the fell clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. कभी भी नहीं रोए हैं हम। Under the bludgeoning of chance, my head is bloody but unbowed. हमारा सर झुकेगा कभी भी नहीं इनके आगे। Beyond this place of wrath and tears,
looms but the horror of the shade. And yet, the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged the punishment, the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. आखिर दम तक करीमा और द कैप्टन ऑफ अ सोल, हार नहीं मानी उन्होंने। और मैं सबसे खुद को भी तलकीन करता हूँ और अपने बलोच ख़ास तौर बहनों को और भाइयों को भी ये तलकीन करता हूँ कि हार नहीं माननी है। मेरी बेटी फातिमा रो रही थी। रात ने कहा था कि ज़ब्त लाजिम है मगर गम है क़यामत का फराज, अब के भी न रोएगा तो मर जाएगा। ये जो आंसू आते हैं ये उस रंज और गुस्से की हिद्दत है जो इस बर्फ को पिघलाती है। मैं बहुत शेर पढ़ लिए। मैं आखिर में प्रोफेसर नागर जान कमरानी की बेटी नौशीन कमरानी की करीमा की वफ़ात पर लिखी हुई चंद सितरे हैं, वो पढ़ता हूँ। उन्वान है अलविदा। हस्त के दायरों में न शायद मिले, वाए दिल वाए जान अश्क बार अलविदा। रोशनी रंग बरखा तुम्हारा नसीब, तेरे कदमों तले आसमान वफा। रोशनी रंग बरखा तुम्हारा नसीब, खाक हो गए खाकसार अलविदा, तेरे कदमों तले आसमान वफा। वो आशिक़े गुल ज़मीं जानसार अलविदा। तो इस आशिक़े ज़मीं, इस आशिक़े गुल ज़मीं वो अलविदा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे दिल में हमेशा हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे साथ रहेगी। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसको अगर खराज तहसीन पेश करना है तो इसी तरीके से तो उस ख्वाब को हम तकमील तक पहुँचाएँ जो करीमा ने ख्वाब देखा था। अस्सलाम वालेकुम। ये थे उस्ताद मोहतरम वाजमी मोहम्मद तालपुर साहब, जो कि अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे और अपने अख्तामी अल्फाज में उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर हमें उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करना है तो उसका वाहिद ज़रिया ये है और उसका वाहिद हल ये है कि जो ख्वाब था बानो करीमा बलोच का, हम उस ख्वाब के तामीर को करने के लिए अपने किरदार को पेश करें।